हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। अभी जो आज की सारी जगह न्यूज़ फैली हुई है, हर जगह जो र्यूमर्स फैले हुए हैं कि धर्मेंद्र जी हमारे फेवरेट, हमारे सबके फेवरेट एवरग्रीन स्टार धर्मेंद्र जी शायद हमारे साथ नहीं रहे हैं। बट ये शायद बिल्कुल अंडरलाइंड है क्योंकि धर्म जी अभी भी जिंदा है। धर्मेंद्र इज अलाइव, धर्म जी इज अलाइव। ही इज ऑन वेंटिलेटर, और प्रॉब्ली वेंटिलेटर का भी बोलते हैं, शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज जो हम सुन रहे हैं कि ही इज इम्प्रूविंग, हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग। धर्म जी के बारे में हमने बहुत दुआएं की हैं, हम हमेशा धर्म जी को चाहते रहे हैं, सबके सब पूरा नेशन इज प्रेइंग फॉर हिम। बहुत न्यूज आई थी, बहुत जगह उल्टी सीधी न्यूज छप रही है, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल्स छाप रहे हैं। डोंट यू थिंक दिस इज स्टूपिड यार? सर कल शाम से जब से धर्म जी की न्यूज आई कि वो वेंटिलेटर पर हैं, लोगों ने समझ लिया कि उनकी लीला खत्म हो गई। और बाद में शाम को आपको पता होगा सलमान खान ने विजिट किया, शाहरुख खान गए। न्यूज ये भी आई कि उनकी जो दो बेटियां हैं वो अमेरिका से भारत आ रही हैं। तो खाली लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि धर्म जी का देहांत हो चुका है, अनुमान कर लिया। इसीलिए कल रात से 8 साढ़े 8 के बजे से सोशल डिजिटल मीडिया पे न्यूज आनी शुरू हो गई कि धर्म जी नहीं रहे। काफी हंगामा हो गया, बहुत जन ने बाद में पोस्ट डिलीट भी किया कि कंफर्म न्यूज आ नहीं रही थी। लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास जो जो नेशनल रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं, इंडिया टुडे और हिंदी में आज तक, इन्होंने बाकायदा 1 से 1.5 घंटा पूरी तरह से न्यूज चलाई कि धर्म जी का देहांत हो गया है 89 की उम्र में। शॉकिंग तब हुआ जब टॉप के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दे दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, अपने जावेद अख्तर साहब, कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, सबने श्रद्धांजलि दे दी सर। लेकिन उसी समय ईशा देओल ने ट्वीट किया कि मेरे पापा एकदम ठीक है, रिकवर हो रहे हैं, जरूर वेंटिलेटर पर है। सेम हेमा जी। और 9:40 को हेमा जी ने जो लताड़ा है मीडिया को कि टॉप के चैनल्स, मीडिया कितने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, कितना घटिया तरीके से लिख रहे हैं कि वो नहीं रहे। रियली दुख की बात है कि लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कि भैया हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी, पता नहीं क्या होड़ मच जाती है लोगों में दिखाने के लिए। अरे धर्म जी इतने महान कलाकार हैं, लोगों के दिल में बसते हैं। 60 साल से भी ज्यादा उन्होंने रूल किया है। 1960 में उनकी पहली पिक्चर आई थी सर। उनको ऐसा एंड हम कभी नहीं देना चाहेंगे सर। मैं भी न्यूज देता हूँ डेथ के, लोगों को पता होता है। मेरे पास सैकड़ों लोगों के फोन है, मैसेज है, मेरा भैया कंफर्म नहीं है। मॉर्निंग में मैंने जरूर शेयर किया इंडिया टुडे का जो ट्वीट उन्होंने किया था, मैं शेयर किया। मैंने खुद नहीं कन्फेस किया कि वो नहीं रहे, और उसके बाद तो डेफिनेटली लोगों ने सब ट्वीट हटा दिए, सब चीजें हट गई सर। मेरे को भी फोन है, मैंने सबको कहा नहीं, ही इज ऑन वेंटिलेटर एंड गुड विश। बोलते सब इतने आ रहे हैं रिश्तेदार में, वो तो आएंगे ही यार। अगर किसी के फादर, किसी के ब्रदर बीमार है तो लोग देखने आते हैं नियर एंड डियर वंस आएंगे। उसको आप ऐसे कैसे अनुमान लगा लेते हो यार? इट्स नॉट इन गुड टेस्ट सर। इसकी वजह यही थी कि वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर पे जब आदमी को रखते हैं, वो भी एक थोड़े एजेड पर्सन को, तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि शायद वो नहीं रहेगा। लेकिन वेंटिलेटर कोई गारंटी नहीं है कि भैया 100% पेशेंट निकल जाएगा। कोविड के दौरान 80% पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे ना, वो सक्सेसफुली ट्रीट होकर बाहर आए थे। बहुत लोग आए थे बाहर ऐसे। तो डिपेंड करेगी कि कौन सी बीमारी के कारण पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया है। और जो धर्म जी का केस है, जहां तक मेरी समझ मिली है हॉस्पिटल से, वो है उनका किडनी इशू। किडनी में थोड़ा फंक्शन में उनको परेशानी हो रही है, इसी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। और लेटेस्ट न्यूज है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। रियली वेरी गुड साइन। हम रियली पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं ऐसी मीडिया की, ऐसे ब्रेकिंग न्यूज देने वालों की, कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाते हैं। थोड़ी धर्म जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं सर। उनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को। अगले महीने वो 90 साल के पूरे हो जाएंगे। हम यकीनन चाहेंगे कि उनका बर्थडे हम साथ में जोरों से मनाएं। अगले महीने उनकी फिल्म भी रिलीज हो रही है 21, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। उनकी शादी मात्र 19 साल की उम्र में हो गई थी प्रकाश जी से। सनी देओल का बर्थ हुआ था 1957 में, 1969 में हुआ था बॉबी देओल का बर्थ, और हेमा जी से उन्होंने दूसरी शादी की थी 1980 में। और ईशा देओल का जन्म हुआ था, उनकी जो बेटी थी
1981 में ईशा देओल का बर्थ। तो उनके पहले ही फैमिली, पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, दूसरी से 2, टोटल 6 फैमिली में है। उनकी 1960 में पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें बलराज सानी थे और कुमकुम हीरोइन थी उनकी, काफी साथ में फिल्में की, और इसीलिए अर्जुन काफी अच्छे रिलेशन रहे, काफी फिल्में की हमेशा उनकी फिल्में की ऑलमोस्ट फ्री में, जी हाँ। नेवर टेक मनी। और जो रिकॉर्ड है धर्म जी का ना, वो कोई नहीं तोड़ पाएगा। 1973 में उन्होंने कंटिन्यूस 7 हिट फिल्में दी थी और 87 में 8 हिट फिल्में दी थी, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाएगा और कभी हो भी नहीं पाएगा। और 15वीं लोकसभा में वो बीजेपी की तरफ से एमपी रह चुके हैं सर। बस सिर्फ अफसोस इस बात का है कि फिल्म फेयर अवार्ड कभी उनको अपनी एक्टिंग के लिए नहीं मिला। दुख की बात है। नॉमिनेट हुए, जी हाँ। सत्यकाम में नॉमिनेट हुए, जी हाँ। नौकर बीवी का में नॉमिनेट हुए, दोस्त में भी नॉमिनेट हुए, बट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही कुछ जाते दे दिया उनको, जाते रियली दुख की इस बात का है। ना उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से पता नहीं क्यों नहीं नवाजा गया, रियली दुख की बात है। एक 2-4 बातें उनके बारे में फेमस हैं कि मैं एक दिन में 12 बोतल पी गया था, धर्म जी ने खुद कहा था, क्योंकि धर्म जी का पीने से काफी करीबी सारे तुरंत वो सेट था शोले का, बोलते कैमरा मैन की बोतल जो लेके आता था वो धर्म जी पी जाते थे। और एक बार मजाक में भी कहा था ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में कि लव ने मुझे बर्बाद कर दिया, अल्कोहल ने भी बर्बाद किया, अगर अल्कोहल नहीं होता तो प्यार नहीं होता सर। अल्कोहल नहीं होता तो प्यार नहीं होता है। तो धर्म जी का बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत ही नेक दिल इंसान, लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए बंदा मौजूद रहता था। जी जी। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे धर्म जी 100 साल जिए क्या और ऐसे फिल्में दी है, बाप अरे याद कर सर, 300 से ज्यादा फिल्में की है धर्म जी ने सर। सत्यकाम, आई थिंक ही डिजर्व्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन सत्यकाम। देन नौकर बीवी का में ही डिजर्व्ड दैट अवार्ड। ही वाज इक्वली अ वेरी गुड comedian, light-hearted roles as a hero, used to do fantastically. आज भी सलमान खान बोलते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड बाय धर्म जी। सर धर्म जी ने एक्शन फिल्में भी की, आप यादों की बारात होगी, शोले में भी एक्शन कॉमेडी दोनों था, आपने देखा चुपके चुपके जो हमेशा एवरग्रीन कॉमेडी फिल्म है सर। तो धर्म जी वर्सेटाइल एक्टर है, जैसा आपने सही का सत्यकाम में कितना सीरियस कितना गंभीर रोल किया था उन्होंने। धर्म जी अभी सुन के देख के ये बोलेंगे यार अच्छा मजाक उड़ा रहे हो, वही मेरी मौत के साथ भी मजाक उड़ा रहे हो। कहीं धर्म जी ये नहीं बोल लगे चैनलों को और मीडिया को, कुत्तों मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कोई अच्छे शेर कुछ शेर बना देते हैं, वो शेर और शायरी में मजाक उड़ाते हुए जी हाँ। मस्ती लेंगे। इज अ वेरी जोवियल। और घर में जब भी जाओ तो वो चाय नहीं लस्सी पूछते थे। जी हाँ। मैंने भी एक फिल्म की उनके साथ, कर्ज मुक्त टाइटल था, मगर कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि प्रोड्यूसर बीच में जी हाँ शूट किया था, कहीं चला गया था, फिर देन ही पास्ड अवे। बट धर्म जी के साथ मेरा जो बॉन्डिंग हुआ उन दिनों में वाज फैंटास्टिक। इमीडिएटली ही लव्ड द स्क्रिप्ट एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो एंड मीट हिम, वो लस्सी आती थी, चाय नहीं आती थी, तो ही वाज ऑलवेज हेल्थ कॉन्शियस। सर 89 की उम्र में भी एक्टिंग कर रहे थे। आपने 2023 में देखी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 24 में देखी थी तेरी बाहों में ऐसा जिया, अभी 25 में आप देख पाएंगे फिल्म 21 में, जिसमें वो अगस्त्य नंदा के पिता का रोल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम उनकी एक्टिंग और सालों जैसा देखते रहेंगे। We want धर्म जी to be here with us all the time. Thank you so much. Wishing all the best. धर्मेंद्र जिंदाबाद। धर्म जी आप जियो हजारों साल। धर्म जी you live forever for us. We all love you. Thank you. Thank you. All the best.